जब किसी की शादी में समस्याएं आती हैं तो वे अपने रिश्तेदार और दोस्तों से सलाह मशवरा करते हैं। उसके बावजूद भी शादी में समस्याएं बनी रहती हैं और एक बड़ा रूप ले लेती हैं और उसके बाद पीड़ित पक्षकार न्यायालय का हिस्सा बनते हैं। जब आप न्यायालय का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर बहुत सारी प्रक्रियाओं से होकर के आपको गुजरना होता है। अब बात ये आती है कि जब आप न्यायालय का हिस्सा बनते हैं तो वहां पर अपनी किन किन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। अगर हम पारिवारिक न्यायालय की बात करें तो ज्यादातर आवेदन विवाह विच्छेद, बच्चे की कस्टडी या फिर भरण पोषण, इन 3 तरह की आवश्यकताओं को लेकर के पारिवारिक न्यायालय में आवेदन किया जाता है। ऐसा बहुत कम देखा जाता है कि कोई अपनी शादी को बचाने के लिए आवेदन करे, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ ऐसे समाधान दे रखे हैं जो एक शादी को बचाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 और 10, ये हिंदू मैरिज एक्ट की ऐसी धाराएं हैं जो एक शादी को बचाए जाने के लिए कारगर सिद्ध हो सकती है, लेकिन दुर्भाग्य से हमने इनका इस्तेमाल अपने डिफेंस के लिए किया। जी हाँ, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदू मैरिज एक्ट की कुछ धाराएं जो शादी को बचाने के लिए कारगर साबित हो सकती थी, उनका इस्तेमाल हमने सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए किया। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापना और हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 10 जुडिशियल सेपरेशन, इन दोनों धाराओं को थोड़ा सा समझना होगा कि कैसे हिंदू मैरिज एक्ट की ये दोनों धाराएं आपकी शादी को बचा सकती हैं। जब भी तलाक की जो स्थिति होती है वहां पर बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा डिसएग्रीमेंट होते हैं, एक दूसरे का एक साथ रह पाना मुश्किल होता है और अंदेशा होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई घटना घटित हो जाए, क्योंकि तलाक जैसी स्थिति में पक्षकार एक दूसरे को अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, एक दूसरे को ताने देते हैं और कभी कभी घरेलू हिंसा भी होती है। तो तलाक जैसी स्थिति जो होती है वो दोनों के लिए ही बहुत ही भयानक सिद्ध हो सकती है।